7 बार की वार्ता सरकार से हो गई, अब 8वीं तारीख दे दी गई है। 8वीं बार बातचीत करने के लिए 4 जनवरी की तारीख दे दी गई है। क्या लगता है 4 जनवरी को आंदोलन खत्म हो जाएगा? जे मान लो आंदोलन जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगा तो मान लो हम लोगों को पूरी जिंदगी मर तो जाना है, पर यहाँ भूखे मर जाना हमें अच्छा है, हमें घर पे रहना अच्छा नहीं है। पीछे हमारे जानवर इतने बीजेपी सरकार ने छुड़वा दिए, हमारी फसल चरी जा रही है। सफ़ेद जानवर हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। मोदी जी जब तक ले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक ले हम लोग जाएंगे नहीं। मान लो जब तक हम लोगों में सांस है हम लोग यहाँ रहेंगे, और सरकार से कोई ऐसा हमें दबाव नहीं है। सरकार हमें मार दे कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो संघर्ष भी तगड़ा करेंगे तो और दिल्ली के लिए बढ़ेंगे। जितनी जनता पीछे से आएगी उतना हम और दिल्ली के तरफ से जाएंगे। कोई सवारी इधर से उधर नहीं जाएगी, ना हम लोग इधर से उधर जाएंगे। मान लो हम लोगों के पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। हम लोगों के पास गर्मी के लिए अब ट्रालियों में कुछ पंखे लग गए, कुछ पंखे हम और भी लगाएंगे। मान लो यहाँ पे पंखे भी लगाने हम लोगों ने शुरू कर दिए। गर्मी का साधन भी हम लोगों ने बढ़ा दिया। अभी तो सर्दी है, आपने आगे की तैयारियां शुरू कर दी है। पंखे लगवा दिए ट्रालियों में, आप जाके देखो ट्रालियों में पंखे पड़े। जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, जब लोग हम घर नहीं जाएंगे। और मोदी जी मान लो झूठा पैदा, वो तो जब मर्जी कहते 4 को, फिर कहते हम 15 को करेंगे, वो तो झूठा आदमी है। तुम्हारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं। जब इसने 18 लाख खाते में डालने को कहा था, जब ही लोग समझ गए कि इसका बाप नहीं है। 15 लाख की बात की थी, लेकिन बाद में कह दिया वो तो जुमला होता है, जुमला कर दिया था। हाँ जी। बाद में कहा 2-2 हज़ार रुपया, हमें 10,000 लूटा जाता है, 1 एकड़ पे 10,000 में लूटा जाता है। जो फसल का मान लो 1865 रुपए भाव है, वो मानो हमारे 900 में बाजार में बिकी। MSP की आप बात कर रहे हैं? धान मान लो 2-2, 2.5 महीने रखे मंडियों में। धान खराब भी हुआ, वर्षा हुई तो मान लो धान फिर भी मान लो 400-400 रुपया खर्चा लेके, 150 से कम खर्चा किसी का भी नहीं आया। 2 महीने परेशानी भी काटी, और मान लो फिर 200-250 रुपया खर्चा लिया सेंट्रल इंचार्ज ने। सरकार चारों तरफ से हम लोगों को लूट रही है। और 2,000 रुपये आपके खाते में जो डाले जा रहे हैं, हमारा मान लो 10,000 लूटा जाता है। 10,000 हमारा लूटा जाता है तो हमें 6,000 दिया जाता है। जब मान लो 10,000 वो सरकार हमें करती है। और मान लो ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह के जूते का कीमत का नहीं है। जे मनमोहन सिंह के टाइम में 319 रुपए का सिलेंडर था, इसने 1,000 रुपए में कर दिया। ऐसे अच्छे दिन आए। 895 रुपये, 895 मान लो पहले 1,000 को करके पीछे करा। मान लो कोई आदमी है हक के आगे बढ़ता है, जो सारा खाने के चक्कर में हक के पीछे हटता है कि आगे वाला खा लेंगे, पीछे वाला छोड़ देंगे। इसी करके वो काश्तकार के खिलाफ है। काश्तकार गला पैदा करता है। हम गैया का पेशाब पीने वाले आदमी, हमारे जो गला किस काम है? तो ही तो सरकार विरोधी है ना काश्तकार की। सबसे बड़ी बात सर ये है कि कल बातचीत हुई है, 7वीं बार की बातचीत हुई है। और क्या लगता है कि अब क्या लगता है? लगता क्या ऐसा है ना, उसमें तो ये है कि जब जो हमारे 3 मुद्दे मेन मुद्दे थे, जब तक सरकार उन तीनों मुद्दों पे नहीं आती तो उसमें कुछ नहीं लगता। ठीक है, उन लोगों ने 2 मुद्दों के लिए कहा है, पैरे के लिए कहा है, बिजली के लिए कहा है, पर उसको तो मेन मुद्दा नहीं हम समझते हैं ना। बिजली के लिए जो कहा गया है, कल खुद तोमर साहब ने कहा है कि बिजली पर अभी अमेंडमेंट कोई बिल लाया नहीं गया है, लेकिन हम विचार करेंगे कि किसी न किसी तरीके से किसानों को प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। पराली की बात की गई है, पराली वाले बिल इन्होंने कहा है कि जो हमने 1 करोड़ का वो लगाया गया था, उस पर भी विचार, मतलब उस पर तो क्लियर सा हो गया कि इसको हम वापस ले लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर हो, उस पर अभी कोई चर्चा हो नहीं पाई। 7 बार की वार्ता, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। उसके लिए इन्हें 4 तारीख दी है, पर 4 तारीख तो जो आगे कई 4 तारीखें दे चुके हैं। इस 4 तारीख को ये नहीं है कि ये 4 तारीख हमें फाइनल कर देंगे। इस 4 तारीख के लिए देखो 1-2 दिन में हम सोच रहे हैं, हमारे जो लोग लगे हुए हैं, अपने किसान यूनियन के नेता जो लगे हुए हैं आगे हमारे किसानों के लिए, उसकी वो चर्चा करेंगे। जो 4 तारीख के लिए क्या करना है, इस 4 तारीख के लिए कोई धरना प्रदर्शन और आगे बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे तो मानने वाले थोड़ी हैं। और रही जो आपने वो 2,000 रुपये वाली बात करी थी, वो 2,000 रुपये वाली बात तो उस टाइम किसान जागरूक नहीं था। अब तो जो किसान पेट से बच्चा निकल रहा है वो भी इन लोगों ने मतलब जागरूक कर दिया है, इन्हें खुद जागरूक करा है, नहीं तो पहले नहीं था। वास्तव में जब 2,000 रुपये की बात करी थी उस टाइम जागरूक नहीं था। अब क्या कि अब तो एक बात पे जागरूक निकला है। उस 2,000 की बात करते हैं तो वो 2,000 रुपये की अगर उसको पूरा जोड़ा जाए तो वो 16 रुपये 32 पैसे प्रति दिन पड़ रहा है। और 16 रुपये 32 रुपये प्रति दिन में ये बताइए कि किसान क्या कर सकता है?
अगर बच्चा स्कूल में भेजोगे तो 10 रुपये, तो बच्चा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये से नीचे तो बच्चा स्कूल लेके नहीं जा रहा। तो 16 रुपये 32 पैसे प्रतिदिन ये दे रहे हैं, 2000 रुपया दिखा के। ये तो इनने खाली एक मतलब भी खाली किसानों को मुट्ठी में लेने वाली बात करी थी, पर वो इनकी लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है। हाँ, और वो मुट्ठी में से निकल गए किसान। अब क्या करा इनने, वो एक समूह बना दिया, औरतों का समूह बनाया है कुछ दिन पहले। कुछ जगह पे पहले चल रहा था, यूपी में नहीं चल रहा था, यूपी में अब इनने कुछ दिन पहले समूह बना दिया। समूह में क्या करा इनने कि ये दे देंगे वो दे देंगे। अब क्या करा, हमारे सामने 10 दिन की बात है, समूह में इन्हें चावल और वो गेहूँ दिया, और 1-1 किलो एक बच्चे को, छोटे वाले को 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। अरे इससे बात है, इसको मोदी को बेवकूफ़ को पूछे भी, इससे बात तो जब हमारे लोगों की गेहूं निकलती हैं या धान निकलता है, इससे बात तो बच्चे गरीबों के थैले भर भर के हमारे लोगों से पैसे दुकानों पे ले जाते हैं, और ये 1-1 किलो चावल और वो गेहूँ दिखा रहे हैं बच्चों को। शर्म होनी चाहिए इस बात की इन लोगों को, पर इन लोगों को तो शर्मबाजी है ही नहीं कुछ भी, इन्हें तो उतार के नीचे रख दी है। ये तो गार कह रही है ना सरकार, बीजेपी की वोट मांगने हमारे क्षेत्र में किसानों के नहीं आएगा बीजेपी का नेता कोई भी। जो आएगा जब यहाँ पे हम लोग, आज उसकी आंखें फूटी हैं, जो हमारे क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कोई यहाँ पे मान लो आ नहीं सकता कि हमें क्या परेशानी है, आप लोगों की परेशानी के बारे में चर्चा करी जाए। बार बार चूतिया बनाना, बार बार चूतिया बनाना, तो हम चूतिया बन के कतई मान लो घूम घूम के कतई गोल हो गए। अब हम चूतिया बन नहीं पाएंगे, बनाते रहे बनते रहे।